हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है एक गलत मैसेज। सुनीता के मोबाइल पर कोई कुछ भी मैसेज भेजता तो वह बिना सोचे समझे लाइक कर देती थी। एक बार उसके मोबाइल पर किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया। उसको पढ़ने के बाद उसके होश उड़ गए। सुनीता लगातार कंप्यूटर पर काम कर रही थी। कोई देखता तो कह नहीं सकता था कि उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा है। हाँ, आंखों से झलकती उदासी को देखकर जरूर कोई आभास कर सकता था। उसके साथ काम करने वाली ऋचा कुछ कुछ समझ रही थी। सुनीता कंप्यूटर पर अपने हाथ रोक कर सिर को पीछे कुर्सी पर टिकाकर आंखें मूंदे वह अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। तभी लंच टाइम पर ऋचा ने आकर उसके विचार क्रम को तोड़ा। ओए सुनीता, तेरी पसंद का खाना लाई हूँ, चल खाना खाते हैं। लेकिन सुनीता के उदास चेहरे को देखकर ऋचा घबरा गई। सुनीता कुछ क्षण ऋचा की ओर देखती रही, फिर जैसे जोर लगाकर बोली, ऋचा, तुम खाना खा लो, मेरा अभी मन नहीं है। ऋचा ने प्यार से पूछा, क्या बात है सुनीता, कुछ बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सुनीता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऋचा, तुम हमेशा कुछ और ही सोचती हो। कुछ भी तो नहीं है, बस ऐसे ही कुछ चक्कर सा आ गया। ऋचा कुछ और समझकर मन ही मन खुशी से भरे स्वर में बोली, अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है। जाओ छुट्टी लेकर जाओ और आराम करो। मैं अभी अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ किसी लेडीज डॉक्टर से। तभी सुनीता भीगे स्वर में बोली, ऋचा, जो तुम समझ रही हो वह बात नहीं है। कहकर सुनीता अपनी दबी रुलाई को रोक न सकी। ऋचा ने आगे बढ़कर उसे सहलाया और बोली, सुनीता, दिल छोटा ना कर, चल कर थोड़ी देर बैठ, मैं तेरे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। सुनीता उठकर बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह फिर ठिठक गई और बरामदे के एक कोने में रखी मेज की ओर बढ़ी। फ़ोन सुनीता के पति सुनील का था। सुनीता के आने से पहले फ़ोन ऋचा ने उठा लिया। हेलो, मैं ऋचा हूँ। सुनील भैया, आज थोड़ा जल्दी घर आने की कोशिश करना। हमारी सुनीता की तबीयत अचानक से थोड़ी खराब हो गई है। घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी से चक्कर आ गया है। ऋचा ने फ़ोन रखकर खंभे से टिकी सुनीता से कहा, आज सुनील भैया देर से घर आएंगे। कोई मीटिंग है? कोई बात नहीं, दफ्तर में तरक्की के साथ साथ जिम्मेदारी भी तो बढ़ती ही है। ऋचा ने इसे विशेष नहीं समझा, लेकिन सुनीता पर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। अंदर से उठती रुलाई को संभालने में उसका सिर फटा जा रहा था। वह दौड़कर वॉशरूम में घुस गई कि कहीं साथ में काम करने वाली दूसरी लड़कियां ना देख लें। सुनीता के मन में विद्रोह ने कब जगह ले ली, उसे पता ही नहीं चला। जान से प्यारा सुनील कब उसे खलनायक सा लगने लगा था। सुनीता के अलग जाति के होने के कारण उसने सब घर वालों को नाराज करके शादी की थी। सुनील का प्रेम अब उसे ढोंग सा लगने लगा था। क्या मैंने सुनील को नहीं समझा? संपूर्ण संसार से अलग मैं सिर्फ उसके और अपने संसार में खो गई। क्यों क्यों? एक लंबी सांस खींचकर सुनीता संभल गई। तभी ऋचा ने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। ऋचा ने कॉफ़ी का कप मेज पर रखा और पूछा, सुनीता, कोई दवाई दूं? मेरे पास है। सुनीता ने कहा, नहीं ऋचा, तुम अपना काम करो, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी। सुनीता ने उस दिन ना तो ऑफिस में बार बार चाय कॉफ़ी मंगवाई और ना लंच टाइम में बाहर निकली। सुनीता के साथ काम करने वाले
जितेंद्र ने तब तक सुनीता का पूरा काम कर डाला, पर सुनीता ने अब तक एक बार भी उसे थैंक यू नहीं बोला। और कोई दिन होता तो सुनीता काम करने के साथ साथ उससे बातें भी करती रहती। आज जितेंद्र ने सोचा शायद सुनीता की तबीयत खराब है, तभी वह नहीं बोली। यह सोचकर जितेंद्र अपनी सीट पर चला गया और सुनीता बाथरूम में मुंह धोने चल दी। मुंह धोकर दिमाग में कुछ शांति महसूस हुई। आज उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। तभी ऋचा फिर आ गई और बोली, सुनीता कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। सुनीता ने कहा, आज मुझे भूख नहीं है, तुम खाकर टिफिन बंद कर दो, लगता है आज पेट कुछ गड़बड़ है। ऋचा सोचने लगी, ना जाने सुनीता को क्या हो गया है। मियाँ बीवी में लड़ाई तो हुई नहीं लगती, पर क्या पता हुई हो। सुनीता सुनील के पिछले कई दिनों के व्यवहार का विश्लेषण कर चुकी थी। उसकी व्यस्तता का जो कारण उसको पता चला था, उसने उसे हिलाकर रख दिया था। वह किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। थकान के कारण वह बिस्तर पर लेट गई और सोने का प्रयत्न करने लगी कि तभी उसे सुनील की गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। वह हड़बड़ा कर उठ गई और घर का गेट खोला। सुनील ने आते ही पूछा, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? सुनीता कुछ नहीं बोली। सुनील घबराया हुआ अंदर पहुंचा तो सुनीता बेड पर लेट चुकी थी। सुनील ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसी हो? क्या हो गया था? सुनीता के मौन से सुनील कुछ समझ नहीं पाया। उसने बाहर आकर किचन में देखा, आज खाना भी वैसे का वैसा ही रखा था। वह अंदर गया और बोला, सुनीता कुछ तो बोलो। उसकी आवाज़ में छलकते प्रेम ने सुनीता की भावनाओं का बांध तोड़ दिया। उसने जोर से आती रुलाई दबाते हुए अपना मोबाइल सुनील की ओर बढ़ा दिया और रोने लगी। आश्चर्यचकित सुनील ने उसे खोला और व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने लगा। यह सुनील के फ़ोन के व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट था। प्रिय, तुम पिछले शनिवार को मिलने नहीं आए, क्या बहुत व्यस्त हो या फिर मेरी बात का बुरा मान गए? यदि तुम आ सको तो कल दोपहर लंच के बाद छुट्टी लेकर आ जाना, वहीं से मूवी देखने चलेंगे। सुनील ने जोर से हंसते हुए सुनीता को पलंग से उठा लिया और कहा, एक तो मेरा फ़ोन चेक किया और फिर स्क्रीनशॉट भी लिया। अरे वाह, तुम भी खूब जासूस हो। पर लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, यह मैसेज मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्त के लिए है जो कल अनुपस्थित था। वह दफ्तर के काम से परसों ही दिल्ली जा चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज मेरे पास आते हैं क्योंकि उसकी माँ को उसके ऊपर शक है और वह उसका फ़ोन चेक करती हैं। इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज मेरे फ़ोन पर आते हैं। सुनीता ने फ़ोन उठाया और सुनील के दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि क्या यह मैसेज सब उसके लिए हैं। तब उसने कहा कि हाँ, यह सब मैसेज मेरे लिए ही है। यह सुनील का वही दोस्त था जिसने सुनीता और सुनील का प्रेम विवाह सबसे लड़ झगड़ कर करवाया था। इसीलिए सुनीता को उस पर पूरा भरोसा था। सुनील बोल, खाना पीना छोड़ने से पहले मुझे तो एक बार पूछ लेती कि यह मैसेज किसके हैं। सुनीता बुरी तरह झेंप गई और दौड़कर सुनील के गले लग गई। सुनील ने हंसते हुए कहा, चलो अब खाना खा लो, तुम्हारी सहेली ने तुम्हारी पसंद का खाना भेजा है। इस तरह एक गलत मैसेज से सुनीता और सुनील की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है
तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।